और वो साल्ट एनालिसिस में आज हम साल्ट एनालिसिस करेंगे अमोनियम क्लोराइड का साल्ट एनालिसिस। तो हमारे पास एक है बॉक्स अमोनियम क्लोराइड का, ये आप देख रहे होंगे अमोनियम क्लोराइड है इसके अंदर। तो टेस्ट करने से पहले क्या होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो किसी पैकेट में आपको साल्ट मिलेगा, उस पर ए लिखा रहेगा या बी लिखा रहा हो सकता है या सी लिखा हो सकता है, जैसा आपका सेट बने उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए किसी सेट में आपको मिल गया साल्ट और उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, क्या है इसके अंदर क्या नहीं है इसके अंदर, तो सबसे पहले तो उनका स्टेट चेक करेंगे कि वो किस स्टेट में साल्ट है। तो हम करते हैं, एक साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, इसका टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास है ये अमोनियम क्लोराइड, कैसा है, सॉलिड फॉर्म है, आप देख रहे हैं। सॉलिड फॉर्म के साथ साथ इसका जो कलर है ना, ये वाइट कलर है ना, इसका स्टेट सॉलिड है। दूसरी चीज़ ये वाइट कलर में है, और वाइट कलर होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ मेटल जैसे कॉपर ये साल्ट नहीं हो सकता, फेरस का ये साल्ट नहीं हो सकता, फेरिक का साल्ट नहीं हो सकता है, निकिल का भी साल्ट ये नहीं हो सकता है, मैग्नीज का भी नहीं हो सकता है, और कोबाल्ट का भी साल्ट ये नहीं हो सकता है ना। वाइट होने का मतलब ये है कि कॉपर हो गया, फेरस हो गया, फेरिक हो गए, निकिल हो गए, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनका ये साल्ट नहीं है, ये सब इसके अंदर एब्सेंट है। क्योंकि जब ये कॉपर हो गया, फेरस, फेरिक, निकिल, मैग्नीज, कोबाल्ट जब रहेंगे ना, तो ये कलर्ड रहेगा, किसी न किसी कलर में रहेगा। एक कलरलेस है, वाइट है, इसका मतलब कि वो सब एब्सेंट है ना। और दूसरी चीज़ ये है, अब इसकी स्मेल करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है। तो ये मैंने इसको स्मेल किया तो अमोनिया लाइक स्मेलिंग इसकी आ रही है। तो अमोनिया लाइक स्मेलिंग आने का मतलब ये है कि ये अमोनियम साल्ट हो सकता है। तो जब हमको एग्ज़ाम में जाएंगे, हमको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, तो जो हमको सेट मिलेगा, मान लीजिए किसी पैकेट में हमको सेट ए करके मिल गया है साल्ट ये, तो सबसे पहले उसका स्टेट चेक करेंगे किस स्टेट में है। तो हमने चेक किया सॉलिड स्टेट है और कलर वाइट है। जब कलर वाइट है तो इसका मतलब कि कॉपर, फेरस, फेरिक, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट ये सब के साल्ट नहीं है, ये सब इसके अंदर एब्सेंट होंगे। हमने इसको स्मेल किया तो अगर अमोनिया लाइक स्मेलिंग आ रही है तो इसका मतलब कि ये अमोनियम साल्ट है। तो अब क्या करते हैं कि इसका हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमने ये लिया टेस्ट ट्यूब होल्डर, और ये हमारे पास है ये टेस्ट ट्यूब, ये देख रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब है, और ये मेरे पास है टेस्ट ट्यूब होल्डर। मैं इसको इसमें रखता हूँ, ये हमने लगा लिया। ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर, है ना, आप देख रहे हैं ये। अब क्या करते हैं कि इसमें हम लेंगे ये साल्ट, हमने ले लिया ये साल्ट। तो सबसे पहले क्या है ना कि इसके ग्रुप रिएजेंट को यूज करेंगे। जैसे इसका ग्रुप रिएजेंट, इसमें सबसे पहले एसिडिक रेडिकल का चेक करते हैं। तो हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। हमारे पास है डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पर, मैं ले रहा हूँ, ये मेरे पास है डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पर मैंने लिया डाइल्यूट H2SO4। ये डाइल्यूट H2SO4 इसमें मैं ऐड करूँगा। ये मैंने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, और नो गैस इवाल्व, इसमें कोई भी गैस इवाल्व नहीं हो रही है। जब कोई भी गैस इसमें इवाल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ग्रुप ए के जो एसिड रेडिकल है ना वो एब्सेंट है। अब ग्रुप ए वाले एसिड रेडिकल कौन है? कार्बोनेट है, एसीटेट है, नाइट्राइट है, सल्फाइट है, ये सब एब्सेंट होंगे। क्योंकि अगर ये सब रहेंगे तो जैसे मैं इसमें डाइल्यूट HCl डालूंगा तो एफरवेसेंट करके कुछ गैसें बाहर निकलेगी,
तो कोई गैस बाहर नहीं निकल रही है, इसका मतलब कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड ये सब एब्सेंट है। हमने इसके पहले चेक किया था कि अमोनिया लाइक स्मेलिंग है तो अमोनियम साल्ट है, इसका मतलब कि उसमें अमोनियम है, एक जो बेसिक रेडिकल है वो अमोनियम हो सकता है। लेकिन एसिड रेडिकल के लिए हमने चेक किया तो डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं H2SO4 तो कोई भी गैस इवाल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो ग्रुप ए के जो एसिड रेडिकल हैं, ग्रुप ए में एसिड रेडिकल जो आते हैं, कार्बोनेट आता है, एसीटेट आता है, नाइट्राइट आता है, सल्फाइड आता है, तो ये सब क्या है इसके अंदर एब्सेंट है, नहीं है इसमें, है ना। तो इसको मैं वॉश कर लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने इसको वॉश किया और फिर चेक करेंगे कि हमारे पास है क्या इसके अंदर, आखिर ये साल्ट है तो इसमें एसिड रेडिकल के रूप में क्या हो सकता है। तो इसमें फिर से हमने लिया ये साल्ट, ये साल्ट हम लेंगे, ये हमने फिर से साल्ट लिया और साल्ट लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे। ये हमारे पास है कंसंट्रेट H2SO4, ये कंसंट्रेट H2SO4 है। और ध्यान ये देना है कि आप लोग कंसंट्रेट H2SO4 को जब भी निकालें तो ड्रॉपर का यूज करके निकालें, है ना। ड्रॉपर हम लेंगे और ड्रॉपर से निकालेंगे, इसे ड्रॉपर बोलते हैं। तो ड्रॉपर से हम निकालेंगे कंसंट्रेट H2SO4, इसमें रखेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ओपन करता हूँ और कंसंट्रेट H2SO4 को, ये है कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 को इसमें रखूँगा। ये आप देख रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 जैसे मैं इसके अंदर डाला, ये प्रोसेस शुरू हो गया इसका, है ना। अब ये प्रोसेस शुरू होने का मतलब ये है, इसको हीट करेंगे तो जैसे हम हीट करेंगे ये गैस निकल रही है, तो जब मैं इसको हीट करूँगा ना तो और ज़्यादा ये आएगा, इसका गैस इवाल्व होगा। इसको मैं हीट करता हूँ, बर्नर मैंने लिया, ये मेरे पास देख रहे हैं बर्नर है, तो इस बर्नर पर मैं रखूँगा इसको और हीट करूँगा इस पर। जैसे मैं बर्नर पर हीट करूँगा तो क्या होगा कि और ज़्यादा मात्रा में ये गैस इवाल्व होगी और इसकी जो स्मेल होगी पंजेंट स्मेल, है ना। तो जैसे इसके अंदर हमने साल्ट लिया, अमोनियम क्लोराइड, साल्ट लेने के बाद हमने कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया और जैसे हम कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे तो कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करने के बाद ये गैस इवाल्व होगी और जैसे ये गैस इवाल्व होगी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ग्रुप सेकेंड के एसिड रेडिकल हो सकते हैं। अब ग्रुप सेकेंड का जो एसिड रेडिकल है वो क्या है, क्लोराइड आयन है ना। ग्रुप ए के जो एसिड रेडिकल है यानी एनायन है वो कौन है, क्लोराइड है। तो इसमें क्या हो सकता है, अब क्लोराइड हो सकता है ना। तो ये मैंने देखा इसकी स्मेल काफ़ी पंजेंट है ना। तो ये हमने टेस्ट किया इसका। यहाँ मैं इसको वॉश कर लेता हूँ फिर से। आपने देखा कि ये गैस इससे इवाल्व हो रही थी, है ना। तो ये हमने क्या किया, एसिड रेडिकल का टेस्ट किया इसमें और हमने चेक किया कि जो अमोनियम जो ये साल्ट हमको मिला था इसके अंदर जो एसिड रेडिकल है यानी एनायंस है वो एनायंस क्या है, और क्लोराइड आयन है। उसके बाद इसका हम क्या करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए और हमने क्या किया, मैं इसको फिर से क्लोज कर लूँगा कंसंट्रेट H2SO4 को। मैं लेता हूँ फिर से ये साल्ट और ये साल्ट है, ये साल्ट मैं ले लिया और इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा AgNO3 कन्फर्मेटरी टेस्ट में AgNO3 लेंगे और जैसे ही कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए AgNO3 लेते हैं
तो AgNO3 ऐड करने के बाद एक कर्डी वाइट PPT आता है ना। कैसा आएगा? कर्डी वाइट PPT आएगा। तो इसको हम देखते हैं कि क्या AgNO3 ऐड करने के बाद ये कर्डी वाइट PPT देता है कि नहीं है। ये देख रहे हैं AgNO3 हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें से हम निकालते हैं इसको, और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ AgNO3। ये हमने AgNO3 इसके अंदर ऐड किया, और ये मैं थोड़ा सा ये डाइल्यूट H2SO4 ऐड करूँगा, और कंसंट्रेट H2SO4। ये आप देख रहे हैं प्रोसेस इसका शुरू हो गया। ये कर्डी वाइट PPT देगा अभी थोड़ी देर में, है ना। ये प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, यानी हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि जो साल्ट है अमोनियम क्लोराइड का, तो उस अमोनियम क्लोराइड के साल्ट को हमने लिया इसके अंदर, और इसमें हमने क्या किया AgNO3 ऐड किया, और AgNO3 ऐड करने के बाद इसमें हमने कंसंट्रेट क्या मिला दिया, H2SO4 मिलाया। कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पर ये क्या देता है, कर्डी वाइट PPT देता है। कर्डी वाइट PPT देने का मतलब ये है, आप देख रहे होंगे नीचे ये क्या है, दही जैसा वाइट PPT बना है, कर्डी वाइट PPT। तो इससे कंफर्म होता है कि इसके अंदर क्या है, क्लोराइड आयन है ना। यानी जो एसिड रेडिकल है वो क्या है, क्लोराइड आयन है। यानी ये कर्डी PPT देने के बाद ये क्लियर होता है कि इसके अंदर क्या है, जो एसिड रेडिकल है वो क्लोराइड आयन है ना। ये आप देख लिए, ये क्या है, आप देख रहे हैं वाइट PPT है, कर्डी वाइट PPT दिख रहा है ना। तो ये हमारा एक कन्फर्मेटरी टेस्ट रहा। हम दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट अभी करते हैं। इसको मैं वाश करूँगा यहाँ पर, और ये मैंने वाश कर लिया इसको, है ना। अभी आपने देखा था कर्डी वाइट PPT बना था। अब हम क्या करेंगे इसमें कि फिर से हम साल्ट लेते हैं और K2Cr2O7 को लेंगे। ये देख रहे हैं K2Cr2O7 का है बॉक्स हमारे पास, और मैं फिर से ये निकालता हूँ। इसमें ये अमोनियम क्लोराइड, ये हमने लिया अमोनियम क्लोराइड, ये, और इसमें हम क्या करते हैं K2Cr2O7, ये देख रहे हैं K2Cr2O7 है, इसको मैं इसमें ऐड करूँगा K2Cr2O7 को। ये है K2Cr2O7, ये मैंने ऐड कर दिया। K2Cr2O7 ऐड करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4, और ये लेता हूँ इसके अंदर। ध्यान रहे आप ड्रॉपर से ही निकालेंगे। ये हमारे पास है कंसंट्रेट H2SO4। अब इसको मैं क्या करूँगा, हीट करूँगा। जैसे हीट करूँगा तो क्या आएगा, रेडिश ऑरेंज गैस निकलेगी। तो इसको मैं हीट करता हूँ यहाँ से, ये आपको दिख रहा होगा रेडिश ऑरेंज गैस, है ना। तो ये रेडिश ऑरेंज गैस निकल रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रही है। तो ये हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट है। अगर रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है इससे, इसका मतलब कंफर्म है
कि जो हमको साल्ट मिला है उसमें क्या है, क्लोराइड आयन है ना। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रही है। तो हमने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड लेने के बाद इसमें K2Cr2O7 ऐड किया, और K2Cr2O7 ऐड करने के बाद हमने इसको हीट किया कंसनट्रेट H2SO4 मिक्स करके। तो ये रेडिश ब्राउन ग्रेस निकल रही है। इसका मतलब ये है कि कंफर्म है कि ये क्लोराइड आयन है। ओके, तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड का टेस्ट रहा, साल्ट एनालिसिस। अच्छा लगे तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने किया था एसिडिक रेडिकल क्लोराइड आयन का टेस्ट। अब हम करते हैं इसके बेसिक रेडिकल। इसके अंदर बेसिक रेडिकल हमने देखा था कि अमोनियम आयन है, तो क्या चेक करते हैं वाकई में इसके अंदर अमोनियम आयन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये लेते हैं साल्ट, ये हमने लिया अमोनियम साल्ट, है ना। अमोनियम साल्ट लेने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसके ग्रुप रिएजेंट, यानी ये अमोनियम किस ग्रुप का है, जीरो ग्रुप का है, और जीरो ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, NaOH है। तो इसके अंदर हम NaOH लेते हैं, ये है, और इसको हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो अमोनिया लाइक स्मेलिंग आएगी, है ना। हीट करने पर अमोनिया लाइक स्मेलिंग आएगी। अमोनिया लाइक स्मेलिंग आने का मतलब ये है कि अमोनियम आयन हो सकता है। तो मैं इसको हीट कर रहा हूँ यहाँ पर, अब देख रहे हैं ये हीट हो रहा है। हमने इसके अंदर NaOH ऐड किया है, और ये देख रहे हैं ये हीट हो रहा है ना। हमने इसको हीट किया, है ना, और ये हीट हो रहा है। अब चेक करना, देखिए अमोनिया गैस निकल रही है ना, ये अमोनिया गैस निकल रही है, आप देख रहे हैं। अब इसको चेक करना है क्या वाकई में अमोनिया गैस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि HCl लेते हैं। ये हमारे पास HCl है ना। इसको मैं लेता हूँ HCl को, इसको मैंने ओपन किया, और एक मैं ग्लास राड लूँगा, और ग्लास राड से मैं इस पर रखूँगा, तो बहुत डेंस वाइट फ्यूम आएगा। ये आप देख रहे हैं बहुत डेंस वाइट फ्यूम आ रहा है, ये HCl निकल रहा है। यानी HCl अमोनिया से रिएक्ट करके NH4Cl बना रहा है ना। ये अमोनिया गैस निकल रही थी, और जैसे इस पर मैंने क्या किया, ये रखा HCl, देख रहे हैं डेंस वाइट फ्यूम आ रहा है। तो डेंस वाइट फ्यूम आने का मतलब क्या है कि कन्फर्म है कि ये अमोनियम आयन है, यानी इसके अंदर जीरो ग्रुप प्रेजेंट है जो हमने साल्ट लिया था। देख रहे हैं ये डेंस वाइट फ्यूम आ रहा है ना। तो ये हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ, है ना।